की विक्ट्री डे परेड पर ट्रंप भड़के हैं। ट्रंप ने पुतिन और किम जोंग उन पर निशाना साधा है। ट्रंप, पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ट्रंप अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कहा गया। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे पुतिन, किम। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और चीन की विक्ट्री डे परेड पर किस तरीके से ट्रंप भड़के हैं वो भी हम आपको, ये जो पोस्ट किया गया एक्स हैंडल पर, वो भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन और किम जोंग उन पर निशाना साधा है। पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे पुतिन और किम और उसके बाद से ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। चीन की विक्ट्री डे परेड पर ट्रंप भड़के हैं। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आप देखिए जो पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे पुतिन और किम, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं परेड की, और उसके बाद से ये बयान सामने आया, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है। चीन की विक्ट्री डे परेड पर ट्रंप भड़के हैं। ट्रंप ने पुतिन और किम जोंग उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो ट्रंप की ये बौखलाहट है। अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से। सितंबर का महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दर्द समेटे हुए है। बीजिंग में अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन इकट्ठा हुए हैं। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढाने का सिग्नल माना जा रहा है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं। सितंबर में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में होने वाली सालाना परेड में इस बार शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी है और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी है। दूसरे विश्व युद्ध के अंत और जापान के सरेंडर की याद में चीन की परेड इस बार बहुत खास है, क्योंकि इसे अब 80 साल हो चुके हैं। ये परेड चीन में हर साल निकाली जाती है। बीजिंग के सबसे बड़े चौराहे पर टैंक गुजरते हैं। चीन की सैन्य ताकत दिखाई जाती है। आसमान में फाइटर जेट गरजते हैं। चीन अपनी मिलिट्री पावर के जरिए दुनिया को हर साल एहसास दिलाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया, वो जंग हार गया था। और यही एहसास जिनपिंग अब 2025 में डोनाल्ड ट्रंप को दिलाना चाहते हैं। क्या बीजिंग में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लीडर्स का इकट्ठा होना अमेरिका को वार्निंग है? क्या जिनपिंग बता रहे हैं कि जैसे जापान ने सरेंडर किया था वैसे ही ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा? जब से शी जिनपिंग ने चीन की सत्ता संभाली है, उन्होंने चीन की इस सालाना परेड को और चमका दिया है। जिनपिंग का मकसद अमेरिका को यह बताना है कि चीन की सैन्य ताकत को कम न समझा जाए। सवाल है कि जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है और उत्तर कोरिया भी है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में चीन और उत्तर कोरिया के दखल ने पुतिन को बड़ी ताकत दी है। किसी ने फौजी भेजे तो किसी ने हथियार।
और अब इस केमिस्ट्री को जिनपिंग ने ग्रैंड स्टेज पर लाने का फैसला किया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि अमेरिका और नेटो के खिलाफ न रूस अकेला है, न चीन अकेला है और न ही उत्तर कोरिया को अकेला छोड़ा जाएगा। इसीलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का ये सिग्नल माना जा रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तीनों तैयार हैं। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत जरूरत है और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता के दौरान चीन और रूस की द्विपक्षीय बैठक में पुतिन ने जिनपिंग को डियर फ्रेंड कहा और बताया कि चीन और रूस के रिश्ते हाई लेवल के बन चुके हैं। Mr. Chairman, dear friend, both I and the entire Russian delegation are pleased to meet once again with our Chinese friends and colleagues. I thank you for the warm welcome extended to our entire delegation. Our close communication reflects the strategic nature of Russia-China relations, which are at an unprecedentedly high level. Сержант Иван Борчуков. 2025 में रूस में हुई विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग शामिल हुए थे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जिनपिंग और पुतिन दोनों साथ साथ खड़े नजर आए। अब पुतिन यही ताकत जिनपिंग को देना चाहते हैं और बीजिंग की सालाना परेड ये मौका है। इस परेड के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। 1937 से 1945 तक चीन और जापान युद्ध के दौरान 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान 1937 में जापान की सेना ने चीन के नैनजिंग नरसंहार में